डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी फॉर्म 2026 को भरते समय आप लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है दिक्कत कम से कम आए फॉर्म को फिल करने में। लेकिन आप लोग भी थोड़ा-सा एक कहीं न कहीं पे एक ज़िम्मेदार एस्पिरेंट की भूमिका ज़रूर जो है निभाने की कोशिश करें। कोई वीडियो आती है उसको लेकर अगर आप लोगों को लगता है कि सर इस चीज़ में ये नहीं है, तो आप पता नहीं कौन से टीचर्स को सुनते हैं, है ना? करेक्शन विंडो को लेकर एक वीडियो डाला गया था, उसमें बहुत सारे कमेंट इस चीज़ को लेकर अभी भी पड़े हुए हैं कि सर उस टीचर ने ये कहा है कि करेक्शन विंडो नहीं है, वो टीचर ये कह रहा है, वो कोचिंग ये कह रही है। तो पहली बात अगर आपको उन कोचिंग की ही सुननी है तो फिर आप डिलाइट आईएएस को फॉलो ही मत करिए, है ना? आप उनकी सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई बात बोली गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ना? मतलब ऐसे ही बोल दिया गया है। डिलाइट आईएएस उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस तरह से उसको लें कि सर ये जो चीज़ है नहीं, उस तरह की वीडियो बना दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो करेक्शन विंडो को लेकर मैं अब आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्स भी बताने वाला हूँ, क्या-क्या चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो बात भी मैं बताने वाला हूँ। कहाँ पे डेट दी गई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर होंगी, लेकिन एक चीज़ को और याद से समझ लीजिए आप लोग। देखो, आप लोग अपने आप से एक सवाल पूछ के देखो, आप लोग तो इतना भी नहीं कर सकते कि वीडियो को लाइक कर दें या वीडियो को शेयर कर दें, लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई कोचिंग आपके साथ मतलब आप दिन में 50 कॉल करें तो वो 50 कॉल का आंसर करे। आपको 50 डाउट हो तो 50 डाउट का आंसर करे। ऐसी चीज़ें देखो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कॉल किए हैं, ऑफ़िस की तरफ से मुझे ये बात बोली गई है कि सर बहुत सारे डाउट्स इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। बुरी बात नहीं है, चीज़ें आप लोगों की सॉर्ट आउट करने की कोशिश मेरी हमेशा से रहती है। बट आप भी थोड़ा-सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आपने कोई कमेंट कर दिया है, तो आपको कमेंट पे रिप्लाई मिल जाएगा, है ना? या फिर आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ही आपको रिप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा-सा मैच्योरिटी का आप लोग यहाँ पे परिचय देने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा कॉल्स के थ्रू इस चीज़ को ज़्यादा मत करें, फिर कोई भी टीचर इस तरह की वीडियो नहीं बना पाएगा, है ना? कोशिश रहती है मेरी कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, लेकिन आपको भी थोड़ा-सा मैच्योरिटी का जो है परिचय देना चाहिए और साथ में आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट कोई वीडियो आ रही है ना? वीडियो देखा जाए हज़ारों लोगों के द्वारा और उसपे आप लोग लाइक तक नहीं कर सकते या उसको शेयर नहीं कर सकते, तो फिर किसी का भी मोटिवेशन ज़्यादा चीज़ों को लेकर रहेगा नहीं। लेकिन खैर, इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले देखो, आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर करेक्शन विंडो को लेकर क्या खेल है? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि यूपीएससी करेक्शन विंडो देने भी नहीं वाला है। देखो यूपीएससी ने फॉर्म विथड्रॉ करने की चीज़ों को खत्म कर दिया है, उसको तो हम लोग अलग से समझेंगे ही, लेकिन करेक्शन विंडो का सेटअप है। अब ये ऑथेंटिक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, उसके अंदर से मैंने ये चीज़ें उठा ली हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेम मतलब लगभग 25 तारीख से लेकर 3 मार्च के बीच में आपको करेक्शन विंडो देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। यूपीएससी इसके माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप करेक्शन विंडो में आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते। करेक्शन विंडो में आप ह्यूमन एरर्स को बदल सकते हैं। कोई गलती आपसे हो चुकी है, उसको सुधारा जा सकता है करेक्शन विंडो के थ्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो, आप अपनी ईमेल चेंज कर लो, नंबर चेंज कर लो, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। करेक्शन विंडो में आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना? थोड़ा-सा देखो यहाँ पे 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2026 तक ये अवेलेबल रहेगा। पहला डाउट था आपका करेक्शन विंडो है नहीं, तो 100% मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डाटा आपके सामने रख दिया है। ठीक है? अब चाहो कहाँ पे है अगर आपको देखना है तो नोटिफिकेशन का जो पेज नंबर 3 है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। दूसरी बात, क्या-क्या आप लोग उसके अंदर चेंज कर सकते हो, कौन से चेंज पॉसिबल हैं, वो भी एकदम क्लियर कट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता-पिता का नाम, आप इसको बदल तो सकते हो, लेकिन ओटीआर प्रोफाइल में जाकर आप कर सकते हो और लाइफ में एक ही बार कर सकते हो। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता दी थी। ठीक है? दूसरा फोटो और हस्ताक्षर, कई लोग कह रहे हैं कि साइन सर मैंने ब्लू पेन से कर दिया है। पहली बात तो आप लोग ये गलतियाँ करते क्यों? जब मैंने पहले ही वीडियोज़ के थ्रू बता रखा है, हर वीडियो को ध्यान से सुनना है। जब ध्यान से सुनोगे ना तो गलती होने की संभावनाएँ कम रहेंगी। मैंने एक छोटे से छोटे डाउट को लेकर वीडियो बनाने की कोशिश की कि आप लोग साइन कितनी बार करोगे, कैसे करोगे, कौन से इंक का इस्तेमाल करोगे, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। तो ये सब गलतियाँ मत करा करो। लेकिन अगर हो गई फोटो और साइन को लेकर तो आप चेंज कर सकते हो और अगर आपकी पुरानी फोटो रूल्स के मुताबिक ना हो, अगर आपको लगता है कि फोटो धुंधली आई है, साइन अच्छे से नहीं हुए हैं, तो आप लोग इसको बाद में चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सेंटर और ऑप्शन सब्जेक्ट को लेकर हाँ, यूपीएससी जहां तक मुझे लगता है इसको लेकर इशू शायद आपको विंडो में देखने को मिले, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। यूपीएससी आपको मौका देगा अगर नए सेंटर पर सीट्स अवेलेबल होंगी। अगर मान लो आपको लगता है कि जिस सेंटर को आपने भरा है, अब नई चीजें भरना चाहते हो, मान लो आपने पहले दिल्ली सेंटर भरा था, अब आप जयपुर भरना चाहते हैं, अगर जयपुर पे सीटें अवेलेबल रहेंगी तो आपको यूपीएससी दे देगा, अलॉट कर देगा। अगर नहीं होगी तो फिर आपको मना कर देगा। सर्विस प्रेफरेंस हाँ, अगर आपको इसका जो प्रेफरेंस चेंज करना है ना, क्रम जो होता है अगर उसको चेंज करना आप कर सकते हो। कैटेगरी ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी चेंज कर सकते हो अगर सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले का हो, है ना, तो आप इसके अंदर भी चेंज कर सकते हो। अब क्या नहीं कर सकते आप, ये आप लोगों के सामने ईमेल आईडी वगैरह आप लोग नहीं बदल सकते क्योंकि ये आपके लॉगिन का बेस है, इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि सारी जानकारी इसी पर भेजी जाती है। तो ये तो बहुत ध्यान से आपको करना होगा। इवन आप लोगों ने जब साइन आउट किया होगा तब भी आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखा होगा। मोबाइल नंबर यह भी आपकी मुख्य पहचान है, एक बार रजिस्टर होने के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं हो सकता। मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं हो सकता है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि यूपीएससी को भी पता होना चाहिए कि कई बार लोग नंबर चेंज कर लेते हैं, सिम कार्ड वगैरह बदल देते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए अगर फ्लेक्सिबल रहते तो बुरा नहीं था। तीसरा, फॉर्म जो है विड्रॉल को लेकर एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म वापस नहीं लिया जा सकता, वह अटेम्प्ट की गिनती की ओर एक कदम माना जाएगा। अब इसको लेकर मैं आपको एक अलग डिफरेंट वीडियो में बताने वाला हूं विड्रॉल को लेकर, लेकिन ये मान के चलो कि हाँ, फॉर्म वापस लेने की अनुमति इस बार यूपीएससी ने आपको नहीं दी। ओटीआर सुधार, एक से अधिक बार ओटीआर प्रोफाइल में सुधार का मौका पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, उससे ज्यादा बार आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो ये वही ओटीआर है जिसको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आजकल कहा जा रहा है। परीक्षा के अंदर यदि सीटें फुल हों, यदि किसी शहर का कोटा भर चुका है, तो सुधार विंडो के दौरान भी वह सेंटर दोबारा नहीं चुना जा सकता है। ये भी चीज आप लोगों के सामने। तो करेक्शन विंडो को लेकर जितने डाउट्स आप लोगों के थे, मैंने सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि सर खुलने ही नहीं वाला है, इस तरह की बातें कही गई थी। ऐसा नहीं है, यूपीएससी करेक्शन विंडो देता ही देता है, चाहे किसी भी साल हो, कितना ही सख्त हो जाए यूपीएससी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है, लेकिन उसके अंदर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते। जो डाटा आपने ऑलरेडी दे दिया है उस डाटा को नहीं बदल सकते। हाँ, कुछ कुछ चीजों में बदलाव आप लोग कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि ह्यूमन एरर्स जो हैं, मानवीय त्रुटि जो रह जाती है उसको बदलने का मौका रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए जो है कमजोरी ना बने, मजबूती बन जाए, आपकी तैयारी इतनी बेहतर तरीके से हो, तो आप लोग डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं कि सर डिलाइट आईएएस का अंतिम प्रहार बैच तो काफी समय से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, लेकिन जैसे अगले 3 महीने हैं ना जो तैयारी के हैं, उसमें आपके पास सिस्टमेटिक कंटेंट होगा, है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये बैच जून से चल रहा है, तो आपको पता है कि इतना टाइम मैंने हालांकि अनाउंसमेंट्स की थी, लेकिन रिकॉर्डेड कंटेंट सारा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लासेस को देखना है, और लेटेस्ट क्लासेस तो आप लाइव देखोगे ही देखोगे। अभी टेस्टिंग का मॉड्यूल बाकी है, कई कई रिवीजन टेस्ट हो चुके हैं, कई रिवीजन अभी होने बाकी हैं। लेटेस्ट अभी सारी क्लासेस जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी वो बाकी है ना। सब्जेक्टिव जो चीजें हो चुकी हैं वो क्लासेस आप लोग देख सकते हो। एटलीस्ट अगले 3 महीने सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो, आपका भटकाव नहीं रहेगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसलिए रिस्क मत लो, जल्द से जल्द अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को लगता है कि स्टैटिक बहुत अच्छा है, करंट अफेयर वीक है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से 36 महीने करंट अफेयर का बैच चल रहा है। बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी 15 क्लासेस हो चुकी हैं, सिस्टमैटिक कंटेंट है, टू द पॉइंट है। मैं इतना आपको दावा कर सकता हूं कि करंट अफेयर उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मत करो टाइम वेस्ट, अभी भी समय है, करंट अफेयर के बैच को ज्वाइन कर लो। जो जिस फील्ड में कमजोर है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, तो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग क्लासेस कर सकते हो। थोड़ा सा अपना प्यार डिलाइट आईएएस के लिए जरूर दिखाइए। वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। हालांकि मैं आपको किसी वीडियो में नहीं कहता हूं, बट एटलीस्ट आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए ये चीजें करें। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एक फ्री बुकलेट मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी है, बहुत बेहतरीन है, आप लोगों को बता देगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से ज्वाइन कर वहां पर वो चीजें देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।